वैक्सीन पर लगातार कार्य हो रहा है और ऐसी आशा है कि बहुत जल्दी वैक्सीन अपने देश में भी आ जाएगी और वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होगा। और उसके लिए जो भी तैयारियां की जानी हैं वो हम लगातार कर रहे हैं। जो भी उसके लिए स्टाफ को प्रशिक्षित करना है या स्टाफ की लाइन लिस्टिंग करनी है या जो कोल्ड चेन है उसकी व्यवस्था करनी है या जो सुरक्षा की व्यवस्था करनी है, इन सब पर निरंतर कार्य हो रहा है। और जैसे ही वैक्सीन आएगी और वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होगा, अपने राज्य में भी वो कार्य उसी क्षण प्रारंभ हो जाएगा। जो लोग यूके से लौट कर आए हैं उनके विषय में हम लोगों ने अनुरोध किया था कि वो सभी लोग अपनी अपनी जांच अवश्य करवा लें। अगर आप 9 दिसंबर के बाद से आए हैं, अब तक हम 2500 लोगों की करीब जांच करवा चुके हैं और उसमें केवल 2 लोगों में हमें वो जो नए स्ट्रेन की बात होती है, नया वायरस के दूसरे प्रकार की बात होती है, केवल 2 लोगों में वो देखने को मिला है, एक मेरठ में और एक गौतम बुद्ध नगर में। और जिनमें देखने को भी मिला है उनमें भी वो भी लक्षण विहीन थे, क्योंकि उनके आने के लगभग 10 दिन के बाद उनकी जांच की गई। उन्हें खुद भी कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें कोई बीमारी हुई है या वो संक्रमित हैं, वो बिल्कुल लक्षण विहीन थे। इसलिए हमें जो ये बार बार बात आती है कि इसके इतने निकल गए उतने निकल गए, उससे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसका भी जो बचाव है वो वही है जो हम सामान्य रूप से आपको लगातार बताते आ रहे हैं। अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ कीजिए, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। ये आपको कोरोना वायरस के किसी भी स्ट्रेन से आपको बचाएगा। यही बचाव के तरीके हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से कोई घबराहट की बात नहीं है, किसी प्रकार से कोई गलत अफवाह फैलाने की बात नहीं होनी चाहिए। और आप अपने को सावधान रख करके और सावधानी के जो तरीके हैं, बचाव के तरीके हैं, उनको अपना करके आप अपने आप को इस संक्रमण से मुक्त रख सकते हैं। आपने जिस प्रकार से अभी तक बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार किया है और जिससे इस प्रदेश में संक्रमण नियंत्रित रहा है, वैसा ही व्यवहार हमें अभी आगे भी कुछ महीनों तक करते रहना है। क्योंकि जब वैक्सीन आ भी जाएगी तो भी वो चरणबद्ध रूप से लगाई जाएगी। पहले चरण में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो सीधे मरीजों के संपर्क में आते हैं, पहले चरण में उनको लगाया जाएगा। दूसरे चरण में जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो कि कंटेनमेंट एरियाज़ में काम करते हैं, जो कि बिल्कुल इससे काफ़ी ज़्यादा संपर्क में आते हैं, जैसे कि पुलिस के कर्मी हैं, जैसे जो सफाई कर्मी हैं, जैसे जो राजस्व विभाग के कर्मी हैं, ये लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स में आते हैं। तो फिर द्वितीय चरण में इनको वैक्सीनेट किया जाएगा। तीसरे चरण में जो लोग 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, उन सबों का वैक्सीनेशन होगा। और आखिर में जो 50 साल से नीचे के ऐसे व्यक्ति जिनको की कोई गंभीर बीमारी है पहले से, उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। अभी की योजना ये है। उसके पश्चात जब और वैक्सीन होगी तो फिर और लोगों पर भी लगाने पर विचार किया जाएगा। परंतु अभी ये चरणबद्ध तरीके से इसी 4 चरण में वैक्सीनेशन का कार्य होना है। जब तक कोई इसकी निश्चित एक दवा नहीं आती और जब तक अभी वैक्सीन आपको नहीं लग जाती, तब तक सावधानी बरतते रहिए।